हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द क्विक मार्केट अपडेट। सबसे पहले आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। जश्न आज़ादी बनाते रहें और बाजे मत बजाएं, वरना आगे जाके ज़िंदगी जो है वो आपकी बजाएगी बहुत बुरे तरीके से। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास एक दिन के अंदर दो चीज़ें हुई हैं, और वो ये कि हमारे पास आज सुबह BTC का ऑल टाइम हाई लगा, और ऑल टाइम हाई जो कि लगा, और इसके बाद फॉरेन मार्केट जो है वो भी बुरे तरीके से क्रैश कर रही है। मतलब दोपहर से जो है वो डंप कर रही है और कंटिन्यूसली डंप करती जा रही है। मतलब $1,24,000 से अराउंड ये 6% तक 5% तक ये क्रैश कर चुकी है, जिसमें हमारे पास BTC ने एक बड़े डम की मूव जो है वो ली। और साथ ही साथ इस बार ये हो रहा है कि ईथ भी फॉलो अप हो रहा है BTC की इस मूव से, और ईथ भी जो है वो करेक्शन ले रहा है। अब यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले हम बता दें स्कैल्पर्स के लिए, मतलब एक तो जो एक स्विंग बिल्ड करते हैं ना, जो कि थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड करते हैं, तो वो लोग जरा अभी नहीं सुनो, बल्कि सुनो वो भी, लेकिन पहले हम स्कैल्पिंग को लेकर बात कर लेते हैं। अच्छा, जो स्कैल्पर्स हैं उनको यहाँ पर क्या करना है, मतलब जो डे ट्रेडिंग करते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब वो अपनी पोजीशनिंग किस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जोन BTC का इस वीकली जोन के, मतलब ये जो एक लोकल जोन चल रहा है ना, इसके अंदर ये है हमारे पास कौन सा, $1,17,000 के बिलो, और ये तकरीबन 1,16,200 से लेकर 1,17,000। ठीक है, ये पूरा जोन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जोन BTC को काफी दफा जो है वो अच्छे जोन जो है वो देता रहा है। इवन के जब हमने ऑल टाइम हाई हिट किया, उसको भी हमने यहाँ से ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट पे फिर अपने अपना ऑल टाइम हाई जो है वो हिट किया। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो नीचे की तरफ है, बट लेट्स सी कि ये सपोर्ट जोन होल्ड होता है या नहीं। तो यहाँ पर अगर हमारे पास BTC इवन अराउंड जहाँ पर अभी आ रहा है, BTC इवन डंप कर रहा है BTC वाइल मेकिंग अ वीडियो, तो आप इस रीजन के अराउंड जो स्कैल्पर्स हैं वो आज के दिन अपनी पोजीशंस जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। और अगर आप BTC के अंदर पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं, सो यू गाइस नीड टू वेट फॉर कंफर्मेशन। मतलब यहाँ पर एक कैंडल क्लोज हो और दूसरी कैंडल इसको देखा है कि हाँ यार यहाँ पर बाउंस है, जैसे कि यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई और दूसरी कैंडल ने कंफर्मेशन की, यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, और दूसरी कैंडल ने कंफर्मेशन की। तो यहाँ पर आप इस तरीके से BTC के अंदर खास करके अगर आप एंट्री बनाना चाहते हो तो आपका ये प्लान होना चाहिए। अदरवाइज BTC जब इस जोन के अंदर आ जाए तो यहाँ से क्या होता है, एक सपोर्ट है ना, तो फिर यहाँ से मजीद गिरने के चांसेस जो होते हैं वो कम रहते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा अपने रेजिस्टेंस से जो वो क्रैश लेती है। जैसे ये जो जोन था रेजिस्टेंस, अब अपनी सपोर्ट से एक बाउंस करने का चांस होता है, जो कि सिंपल सा टी जो कि आप सबको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एक अच्छा लेवल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑल्ट्स के अंदर जो लोग स्कैल्पिंग करना चाहते हैं वो अपनी पोजिशनिंग यहाँ पर बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। जैसे BTC की लोकल सपोर्ट है, तो आप अपने ऑल्ट को अलाइनमेंट करके उसकी एक लोकल सपोर्ट बनाओ कि BTC अगर इस रीजन को तोड़ता है तो मेरा ऑल्ट मजीद ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकता है। एक एग्जांपल हम लोग अगर सोल में ले लें, तो सोल यहाँ पर जो है वो एक अपना अच्छा सपोर्ट हमें कंफर्म करता हुआ दिखा रहा है। दैट इज अराउंड हमारे पास ये जोन जो है, अगर आप देखेंगे 184 से लेकर 186, तो यहाँ से एक विक भी लगी थी और इसके बाद होल्ड भी कर रहा है। अगर ये होल्ड करता है तो सोल के अंदर आप अपनी एक पोजीशन बनाए। स्कैल्पर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ जो कि डेली ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, FET एक अच्छे जोन के अंदर आ गया, यहाँ पर इस एरिया के अराउंड आप अपनी पोजीशन जो है वो बना सकते हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग हमेशा हाई कैप्स में किया करो, उनके अंदर मोमेंटम होता है। चेन लिंक, हमारे पास चेन लिंक का जोन, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं तो ये रीजन मार्क करो। ठीक है, जैसे कि $21 तक आ जाइए। स्कैल्पिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, नॉट अ लॉन्ग टर्म और नॉट फॉर अ स्विंग ट्रेड। ठीक है, अब जो हमारे पास लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं उनको हमने कल भी कहा था कि मतलब अगर देखो ईथ यहाँ से अपना ऑल टाइम हाई भी हिट कर देता है ना, ठीक है, यहाँ से अगर ईथ अपना ऑल टाइम हाई भी कर दे, 5,000 भी मार दे, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग फोमो मत करना, बल्कि ये एक ऑल्ट कॉइन है। ठीक है, मैं कोई दो सिनेरियो नहीं बता रहा हूँ, मैंने कल भी यही बात कही थी कि अगर ये अपना ऑल टाइम हाई हिट कर रहा है ना, तो आपने फोमो नहीं करना, बल्कि आपने तो करेक्शन का ही वेट करना है, क्योंकि ये एक ऑल्ट कॉइन है इथेरियम। ठीक है, BTC के बाद अगर कोई जितने भी कॉइन्स है वो सारे ऑल्ट कॉइन्स होते हैं। तो इथेरियम की एक फितरत रही है, मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, थोड़ा सा मोटिवेट कर दूँ, कि वो इतने बड़े जब भी पंप लेता है ना, मतलब लगातार कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स जब वो बनाता है, तो उसके जो कलेक्शंस होती हैं या डंप कह लें, वो भी बड़े फिर खतरनाक और अग्रेसिव होते हैं, क्योंकि है तो ऑल्ट कॉइन ही ना कभी तो अपनी औकात दिखा सकता है। ठीक है, कितने लोग एग्री करोगे कमेंट्स में बताना, है तो ये ऑल्ट कॉइन ही। तो यहाँ से इसको जो वो रिजेक्शन मिली अराउंड हमारे पास जो लास्ट टाइम मिली थी, ठीक है, वो भी बड़ी बड़ी रिजेक्शंस मिली है। लाइक इसके बाद भी अगर जब बाउंस आया था तो हमें करेक्शन अराउंड ईद के जो थी वो 33% तक की मिली थी। फिर ये तो चलो बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई थी, हम इसको ज़्यादा वो नहीं देखेंगे। अभी की अगर हम लोग बात करें तो ईद के अंदर अगर हमारे पास आई थी बाउंस, तो फिर इसके बाद हमने देखा था कि 27% तक की करेक्शन आई थी। फिर अगैन जब बाउंस आया था इस तरीके से, तो हमने देखा कि भाई 65% तक की भी करेक्शन आई। तो अगर अभी ईद कंटिन्यूसली अगर बाउंस करे और अभी हमने देखा कि करेक्शन नहीं है, तो करेक्शन आ भी सकती है। अब जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, अब यहाँ पर तो मैं ईद को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग बाय करें। हाँ, ईद अगर आपको आपके देखो जोन्स मार्क होने चाहिए। ठीक है, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं, फिर वो लेवल टू लेवल चलते हैं। ये नहीं कि आप एक जोन में सारा पैसा लगा दो, फिर आप कंगाल होकर बैठे रहो, फिर लोगों को गालियां निकालते रहो, ऐसा नहीं करना होता है। ठीक है, आपने अपने रेंजेस मार्क करनी होती हैं। जैसे कल मैंने वीडियो बनाई थी तो एक बंदे ने बहुत अच्छा कमेंट किया था, मुबशीर भाई मैं फोमो मुझे हो रहा है, लेकिन मैं फोमो कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, बल्कि मुझे आपकी वीडियो देखने के बाद बेहतर फील हो रहा है कि अगर यहाँ से चलो ईथ 5500 भी चले जाता है, बट करेक्शन लेवल्स ले सकता है, क्योंकि इसकी पास्ट रैलीज ऐसी रही है तो ये ऑल्ट कॉइन अपनी औकात दिखा देता है। ठीक है, किसी ने नहीं सोचा था कि जब ईद 5,000 की तरफ चला गया था, किसी ने नहीं सोचा था कि ये $800 कभी $1,000 के नीचे भी आएगा, बट वो आया। क्यों? क्योंकि ऑल्ट कॉइन है।
ठीक है, बीटीसी की तरह इसकी सप्लाई जो वो लिमिटेड नहीं है 21 मिलियन के ऊपर, या बीटीसी की तरह इसका यूज केस कोई बहुत टॉप नॉच नहीं है। हाँ, इन्वेस्टर्स की, मार्केट मेकर्स की सेकंड चॉइस ज़रूर है, लेकिन इतना भी ये वो एसेट नहीं है कि कभी गिरेगा ही नहीं, करेक्शन तो उसने लेनी है। तो यहाँ पर जैसे आप 4000 वाला जोन है ना, $4100 के बिलो, यहाँ पर आपकी पहली बाइंग होनी चाहिए अराउंड 20 से 25% टोटल ऑफ पोर्टफोलियो की। ठीक है, फिर अगर मजीद डंप करता है, हमें डीसीए करना भी लोगों को नहीं आता, मजीद आप लोग अगर किसी चीज़ को डीसीए करते हो तो एटलीस्ट 20 से 30% की करेक्शन पे करते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म, अगर आप किसी एसेट को होल्ड कर रहे हो। ठीक है, फिर मजीद अगर ये हमारे पास डंप करके 3000 पर आ जाता है तो हम मजीद पोर्टफोलियो के साथ जाएंगे। फिर नेक्स्ट रेंज हमारी होगी 2000, जो कि आई डोंट थिंक कि अभी इतनी जल्दी रेंजेस हिट होंगी। मैक्सिमम हम लोग अगर जा सकते हैं करेक्शन लेने के लिए तो इट वुड बी अराउंड 3600 या 3700 इन रीजन की तरफ जा सकते हो। तो आप अपने इस तरीके से मैनेजमेंट कीजिएगा। अगर ये करेक्शन का मौका नहीं देता आपको और वापस यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, तो फिर आप लोग वेट करें कि कब इस जोन की तरफ जो वो करेक्शन ले, तब हम यहाँ पर जो फिर अपनी एंट्रीज जो वो प्लान करेंगे। जैसे सपोज करो अगर यहाँ पर ये करेक्शन नहीं लेता, हमें मौका नहीं देता, यहाँ से ही 4400 से मैक्सिमम ये बाउंस कर जाता है और अराउंड हमारे पास 6-7 हज़ार की तरफ चले जाता है, तो फिर हम इस जोन की तरफ जो वो अपनी पोजिशनिंग बनाएंगे। देखो, मार्केट के अंदर 24/7 आपके पास जो अपॉर्चुनिटी होती है, मिस नहीं होती है, बस आपने लेवल टू लेवल चलना है। जिन लोगों ने लेवल टू लेवल प्राइस जोन को या मार्केट को अंडरस्टैंड कर लिया, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे जो है वो खुली हुई है। बीटीसी की अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस कर लें तो यहाँ पर बीटीसी के लिए जो जोन होल्ड होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो फिर हमारे पास यही है जो कि मैंने आपको बताया। अदरवाइज अगर हमारे पास किसी बड़े डंप से बचना है तो हमें फिर 10-12 इन रीजन्स को तो एटलीस्ट होल्ड करना ही करना है, वरना अगर हम इनको होल्ड करने में नाकाम रहते हैं तो फिर बीटीसी $1 लाख की तरफ ईजिली जो है वो अप्रोच कर सकता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि बीटीसी ना जाए, बीटीसी का जाना बिल्कुल एक आम सी बात है, क्योंकि हम देखते आए कि जब बीटीसी हमारे पास पंप लेता है तो करेक्शन उसका पार्ट है, और अभी तक बीटीसी ने भी कोई ऐसी मेजर करेक्शन नहीं ली है। ठीक है, किस तरीके की मेजर करेक्शन, जैसे कि यहाँ पर अपना ऑल टाइम हाई हिट किया था बीटीसी ने पहली बार, तो करेक्शन ली थी। ठीक है, फिर 1-2 हफ्ते बाद दोबारा निकल गया। यहाँ पर अपना ऑल टाइम हाई लिया था तो करेक्शन ली थी। ठीक है, फिर 1 हफ्ते बाद वापस निकल गया। यहाँ पर अपना ऑल टाइम हाई हिट किया था बीटीसी ने तो करेक्शन ली थी। ठीक है, फिर यहाँ पर अपना ऑल टाइम हाई हिट किया था तो करेक्शन ली थी। ठीक है, फिर यहाँ पर जब अपना ऑल टाइम हाई हिट किया था तब भी बीटीसी ने कंटिन्यूसली राइट ग्रीन कैंडल्स के बाद जो थी वो एक बड़ी करेक्शन ली थी। राइट, इवन यहाँ पर भी अपना ऑल टाइम हाई हिट करने के बाद बीटीसी ने एक करेक्शन ली थी। तो अगर हम उन करेक्शंस को एटलीस्ट भी मेजर करेंगे तो वो यहाँ पर हमारे पास कम से कम 17% और ज़्यादा से ज़्यादा 33% की करेक्शन रही है। तो अगर यहाँ से हम लोग अभी तक काउंट करेंगे तो एक आई थिंक छोटी सी करेक्शन आई थी, वो भी शायद 11% की आई थी, तो चलो वो भी इनफ है। लेकिन अगर यहाँ से हमारे पास अगर एक एटलीस्ट करेक्शन आती भी है अराउंड हमारे पास 17 to 18% जो कि मिनिमम करेक्शन बन सकती है, तो वो भी $1 लाख की तरफ हो सकती है। अगर यहाँ पर आती है तो फिर हमारे ईद के वो लेवल्स हिट होंगे कि हमने जो मार्क किए हैं कि जैसे कि ईद 4000 या 3800 रीजन की तरफ हम लोग पहले 25% पोर्टफोलियो से बाय करेंगे। फिर लिंक के लिए जो हमने रीजन मार्क किया था फॉर लॉन्ग टर्म, अब लॉन्ग टर्म वालों के लिए बात कर रहा हूँ तो लेवल्स अलग होंगे, पहले मैं स्कैल्पर्स के लिए बात कर रहा था। तो लॉन्ग टर्म वालों को हमने एक रीजन उनके लिए मार्क करके दिया था कि यार $18 के बिलो फिर आपने एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करना है अराउंड $17 पे, तो फिर उनके वो लेवल्स हमारे पास हिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, शायद उससे भी नीचे आ जाएं, क्योंकि ऑल्ट कॉइन ज़्यादा गिर जाते हैं जब बीटीसी अपनी औकात दिखाता है। तो अगर तो बीटीसी यहाँ पर कंसोलिडेट करते और कोई बड़ी करेक्शन नहीं आती है तो फिर स्कैल्पर्स यहाँ पर जो है वो ट्रेड करें, उस तरीके से ही लेकर चलें। ईद के अंदर भी इवन आप स्कैल्पिंग तो कर ही सकते हो। ठीक है, स्कैल्पिंग लेवल्स अगर हम लोग ईद की बात करते हैं तो ईद बहुत अच्छे जोन के अंदर है, मतलब ईद का मैक्सिमम स्कैल्पिंग लेवल हमारे पास फिर ये जोन हो सकता है जिसके अराउंड हम थोड़ी सी जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं चीज़ें। ठीक है, ये हमारे पास जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा अराउंड ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है वो थोड़ा सा 4400 इवन जहाँ तक की विक लगी थी यहाँ पर आपको बाय करना चाहिए था, नहीं किया, तो अगर अगैन आपको मौका मिलता है तो इस पॉइंट पर आप मजीद बाय कर सकते हैं। स्कैल्पर्स वालों के लिए कुछ इस तरीके से चांस बन सकता है कि यहाँ पर जो वो अपनी पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, एसएल वो अपने सेट के लो के सेट कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके की उनकी टीपीज जो वो मैच कर सकती हैं। तो स्कैल्पर्स के लिए तो भी अपॉर्चुनिटीज है, 24/7 अपॉर्चुनिटी होती है स्कैल्पर्स के लिए। वो चार्ट को नहीं देखते कि उसने क्या ब्रेकआउट कर दिया, कितना पंप कर गया, वो अपने लेवल्स मार्क करते हैं और इस हिसाब से वो चलते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए फिर हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा कि कब 4000 की तरफ आए। बाय द वे, ये थी आज की हमारे पास इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, इसको ज़्यादा सर पे सवार मत करो, बल्कि जो आपने प्लानिंग की थी उसको यहाँ पर हंट करो। स्कैल्पर्स थोड़ा एक्टिव हो जाए क्योंकि उनके रीजन के अंदर मार्केट आ गई है, उस तरीके से अपनी पोजीशन बिल्ड करो। लॉन्ग टर्म होल्डर्स थोड़े सब जो है वो यहाँ पर अलर्ट हो जाए कि हमें अपनी बाइंग किस कॉइन में कहाँ पर करनी है। ठीक है, बीटीसी की सपोर्ट से अलाइन कर लो आप और इस तरीके से चलो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सिर्फ 1400 सब्सक्राइबर चाहिए 100K के लिए। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।